नमस्कार, जय श्री राम। जीवन में यदि जीवन साथी अच्छा मिल जाए, तो जीवन तरक्की की ओर जाता है, प्रगति की ओर जाता है, जीवन में आत्मसम्मान बढ़ता है और खुशहाली मिलती है। परंतु दूसरी ओर यदि हमारा जो जीवन साथी है, वो गलत हो, हमारा चुनाव गलत हो, हमारा वैवाहिक संबंध यदि किसी दबाव में बन गया है, तो यकीन मानिए हमारा जीवन पूर्णतः नरकीय होगा, पूर्णतः नरकीय होगा। ऐसा जीवन होगा कि इससे अच्छा तो था कि हम जीवन भर अकेले रहते, विवाह जैसे संबंध में नहीं बंधते, किसी को अपने जीवन का साथी नहीं बनाते। ऐसा जीवन हो जाता है, ऐसा दुखकर जीवन हो जाता है। महिलाओं के साथ ये विशेषकर होता है। महिलाएं जो हैं, माता पिता जिससे कहते हैं उनसे ही विवाह कर लेती हैं, ठीक ना, उसके बारे में कुछ जानेंगी ना, परखेंगी ना, अपने आप को मतलब हमें कैसा जीवन साथी चाहिए इसकी कोई वैल्यू नहीं की जाती है। माता पिता ने जैसा चुन लिया है ना, जो उनको देखना था वो उन्होंने देख लिया और उसके साथ आपको बांध दिया, है ना। वो कहा जाता है ना, स्त्री ऐसी गाय की समान होती है कि जिसके घर के खूंटे में बांध दो उसी के घर के खूंटे में बंधा जाती है। सेम वैसा ही है ना, स्त्री को बांध दिया जाता है। उसके बाद में यदि उसका जीवन साथी सही निकला तब तो उसका जीवन अच्छा चलेगा, परंतु अगर उसका जीवन साथी गलत निकला तब उसका पूरा जीवन नारकीय है। नारकीय कैसे, आप समझ लीजिए, किसी के घर में बंधी हुई गाय जो होती है, खूंटे में आंगन में बंधी हुई है, उसकी स्थिति कैसी होती है। बस उसे चारा पानी दे दिया गया, बस खूंटे में बांध दिया गया, है ना, और उससे सिर्फ और सिर्फ दोहन ही उसका किया गया, ठीक है। जब तक वो दूध देती रही, जब तक उपयोगी रही उसका उपयोग किया, अगर वो उपयोग के लायक नहीं रही तो फिर हमने उसे कहाँ किया, कसाई के घर में बेच दिया। यही तो लोग करते हैं। एक गौ के साथ भी यही दुराचार होता है और वैसे ही महिलाओं के साथ दुराचार होता है। क्यों क्यों वह होता है महिलाओं के साथ ऐसा दुराचार? क्योंकि महिलाएं अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लेती हैं। वही है, जैसा होना है हो जाए, जैसा करना है कर लिया जाए, मतलब पशुवत जीवन उनका होता है। और दूसरी ओर यदि किया कहा जाए, अगर उसका जीवन साथी सही मिल गया तो यकीन मानिए, चाहे वो नारी कितनी भी दीन दयाल क्यों ना हो, कितनी भी अशिक्षित हो, कुछ भी हो, कुछ ना समझदार हो, कुछ उसको समझ में ही ना आता हो, एकदम सीधी साधी, है ना, जो कहते हैं ना एकदम भोली भाली, जिसको किसी चीज का कोई ज्ञान ही नहीं है, इस टाइप की भी अगदी महिला हो और उसका जीवन साथी समझदार व्यक्ति हो या एक अच्छा विचार रखने वाला व्यक्ति हो, समझदार हो, अच्छा हो, अच्छे संस्कारों वाला हो, ठीक है, तो वो अपनी उस पत्नी को इतना ऊंचा उठाएगा, उसके व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठाएगा कि वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी, समझ में भी जब हम देखेंगे तो कभी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये वही नारी थी जिसे हम ऐसे ही देखा करते थे। ऐसा लगता था कि इससे बेवकूफ तो और कोई होगा ही नहीं, है ना। इतनी दीनहीन सा जीवन जीने वाली आज इतना ऊंचाई पे कैसे पहुंच गई, आज ये इतना श्रेष्ठ कैसे हो गई, इसका व्यक्तित्व देखने लायक है, ठीक, इसका व्यक्तित्व देखने लायक है, तो एक पति बना देता है। और यदि पत्नी चाहे तो वो अपने पति को भी एक श्रेष्ठ जीवन दे सकती है, ठीक है। यदि पत्नी सही है और पति भी समझदार है तो शायद उनका जीवन अच्छे से चल सकता है और एक समझदार पत्नी अपने पति को सतमार्ग पर चला सकती है। परंतु ये संभव तभी होगा जब जीवन साथी सही हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों सही हो। एक अच्छा होगा दूसरा बुरा होगा तो जो गृहस्थ की गाड़ी है ना वो नहीं चलने वाली है। अब स्त्रियां क्या होता है, माथा पीट करके रह जाती हैं, बुझी हुई सी रह जाती हैं, जीवन में उनको कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ चार दीवारी मिली, पर उसी में वो एडजस्ट कर लेती हैं, एडजस्ट कर लेती हैं। क्या होता है, विवाह हुआ, साल डेढ़ साल के बाद में बच्चे हो जाते हैं। अब वो बच्चों के लिए हमेशा से पति जैसा भी हो, परिवार वाले जैसा भी हो, उसने अपने जीवन में कुछ हासिल किया नहीं किया, वो खुश है नहीं है, वो कैसी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसको फर्क ये पड़ता है कि मेरे जो बच्चे हैं उनके ऊपर पिता का साया हो
और समाज में उनको सम्मान मिल सके, एक श्रेष्ठ जीवन उनका होना चाहिए। क्योंकि यही होता है, यदि अकेली माता जो है अपने बच्चों को पालती है तो ये जो समाज है या लोग हैं, ये जितने भी लोग होते हैं उन पे लालछन लगाने लगते हैं, है ना, एकदम कठिनाइयाँ पैदा कर देते हैं एक माँ को बच्चे पालने के लिए, ठीक है। और एक तो है कि महिला एक तो कभी कुछ अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयास करती नहीं है, हमेशा ऐसे ही पराधीन वाला जीवन जीती है ना, उसकी सोच भी पराधीनतापूर्ण जो अपना कर रखती हैं महिलाएं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि वो कभी भी ये निर्णय नहीं ले पाती हैं कि क्या हुआ, मैं स्वयं कमाऊंगी, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण स्वयं कर सकती हूँ, किसी की हमें ज़रूरत नहीं है। ये कहने के लिए भी साहस का होना आवश्यक है, प्रतिभा का होना आवश्यक है, थोड़ा जागृत होना आवश्यक है ना। परंतु बुझा हुआ सा जीवन नारियों का जो है वो हमेशा से ही प्राणघातक सिद्ध हुआ है और उनका जीवन नारकीय रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सबसे ज़्यादा तो स्त्रियों के साथ ही ऐसे कृत्य होते हैं, है ना। ऐसा परिवार में दुराचार वाली भावनाएं हैं, उनके जीवन का कोई व्यक्तित्व ना हो, कभी वो निखर ना पाए, खुशी ना रहें, ऐसा जो जीवन होता है वो अधिकांश लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, नारियों के साथ होता है। क्योंकि शादी के बाद अधिकांश लोगों को आप देखिएगा वो चार दीवार के अंदर कैद रहती हैं, बाहर भी निकलना होता है तो वो पति या फिर किसी और के संरक्षण में ही बाहर निकलती हैं, मतलब एक छोटे से कार्य के लिए भी वो स्वतंत्र नहीं होती हैं। और ऐसे परिवार को बड़ा ही प्रतिष्ठित कहा जाता है जिस घर की बहुएं बाहर नहीं निकलती हैं, ठीक। और समाज में ऐसा ही देखने को मिलता है, ऐसा ही देखने को मिलता है। एक और जहाँ स्वतंत्र है वहाँ परिवार का कोई महत्व नहीं है, अपना अपना जीवन जी रहे हैं, अस्त व्यस्त टाइप का जीवन है तो खूब एंजॉय कर रहे हैं। परंतु ये भी सही नहीं है कि अस्त व्यस्त जीवन जियो, खूब एंजॉय करो। सिर्फ एंजॉय करना ये गृहस्थ का कोई परिभाषा नहीं हुई। गृहस्थ मतलब पति पत्नी बच्चे और आपके जो माता पिता हैं जिनकी जिम्मेदारी है आपकी, ये वो बुजुर्ग हो चले हैं तो उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो जब सभी सुखी रहेंगे तभी हमारा गृहस्थ जो है वो सुखमय बीतेगा और हम हर एक परिस्थिति में स्ट्रांग बन करके खड़े रहेंगे, है ना। और कभी भी हताश नहीं होंगे, है ना। परिस्थिति बिगड़ेगी, एक दूसरे का साथ होगा, है ना, एक दूसरे का प्रेम होगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे हर एक परिस्थिति को और उससे आगे बढ़ चलेंगे और अपनी परिस्थिति सुधार लेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, समाज में जो चीज़ वास्तविक में होना चाहिए वो नहीं है, मतलब सद्गृहस्थ नहीं है। पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध, है ना, बच्चों को अच्छा वातावरण, वहाँ जो बुजुर्ग हैं उनके साथ अच्छा सद्भावपूर्ण व्यवहार और बुजुर्गों का अपने बच्चों के प्रति सद्भावपूर्ण व्यवहार हो अगर, तो वो क्या है, धरती का स्वर्ग ही होता है, एक सुसज्जित और सुसंस्कारित परिवार। तो ऐसा हो तब मज़ा आए, ठीक, ऐसा हो तब मज़ा आए। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी नारियां जो हैं अपना जीवन साथी चुने तो परख करके चुने। अगर आपको जीवन साथी नहीं मिल रहा है तो आप जीवन भर कंवारी रह जाइए, परंतु किसी ऐसे लड़के से शादी करने की बजाय, किसी ऐसी लड़की से शादी करने के बजाय जिसके साथ आप कभी खुश नहीं रहेंगे, उससे मत करिए, उससे शादी मत करिए, है ना। अपने लिए अच्छा बेटर जीवन साथी चुनने का प्रयास करिए। छोड़िए ना ये जाति धर्म, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इंसानियत इम्पोर्टेंट होती है, विचार इम्पोर्टेंट होता है और सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसके कर्म इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर वो प्रखर विचारों का है, कर्म उसके अच्छे हैं, एक अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति है जो अपने लिए सोचता है, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए सोचता है और अपने जीवन का हर एक अंश में भाग लेता है, मतलब सिर्फ अपने लिए ही नहीं सबके लिए सोचता है ना, और सबके लिए करता भी है ना। ऐसा व्यक्तित्व अगर हो
तो ऐसे व्यक्तित्व के साथ आप ज़रूर रह सकती हैं, आपको फिर और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। परंतु जब तक ऐसा कोई व्यक्तित्व, ऐसा कोई जीवन साथी आपके जीवन में ना आए, तो आप किसी के भी खूंटे में मत बंधिए, है ना? पुरुषों को मैं कहना चाहूँगी, भाइयों को, कि आप भी कोई ऐसी ही रंगी-पुती सी गुड़िया अपने जीवन में मत ला लीजिए, ये दान-दहेज के चक्कर में, सुंदरता के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में, है ना? कि आपका पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाए और आप कभी सुखपूर्ण अपना जीवन जी ही ना पाएँ। आई होप आपको हमारी बात समझ में आई होगी। यदि आपको हमारी बात समझ में आई, हमारे प्रयास और हमारे विचार आपको अच्छे लगे हो, तो अपने जीवन में ज़रूर से ज़रूर इस बात को फॉलो करिएगा और विचार ज़रूर करिएगा। और हाँ, हमें सपोर्ट भी ज़रूर करिएगा और उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सभी को जय श्री राम।